अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उस कुनबे का हिस्सा है। तुम होते कौन हो हमें अलग करने वाले? मैं पढ़ रहा हूं, एक एक हाथ खड़ा होना चाहिए इस मिसरे पे। मेरे दोस्तों, ये सभा, ये आज की महफिल इन दीवारों में महदूद नहीं हो सकती, महदूद होके नहीं रह सकती। इसका मैसेज, इसका पैगाम सूबे की हुकूमत से होता हुआ मरकज की हुकूमत को हिलाएगा। मैं पढ़ रहा हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। अब एक एक हाथ खड़ा करने की दरख्वास्त करता हूं। मेरा मिसरा पूरा जब तक ना हो हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। कि सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। तेरी देर हो गई। मेरे दोस्तों, आपसे इजाजत चाहता हूं, दरख्वास्त करने आया हूं। दरख्वास्त करने आया हूं, जब कोई साधु और फकीर किसी के दरवाजे पे आता है तो उसे दक्षिणा दी जाती है, उसे नजराना दिया जाता है। लेकिन मुझे कोई नजराना, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। सिर्फ अगर कुछ मांगता हूं तो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस यूसुफ अली का साथ देने की बजाय। ऊपर वाले ने यूसुफ भाई को यहाँ से कामयाब करेंगे, आप ये सीट लिख लीजिए। चलिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों, मैं आपसे इजाजत लेने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि ये देश हमारा सबका है। बस आखिर में अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं आपसे ये कह के जाना चाहता हूं कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, और जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। इसलिए मेरी बातों को गौर से सुन करके घर सोचना, फैसला लेना कि अगर उत्तर प्रदेश से, इस देश से, और अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि हम साहब या तो सरकार बनाएंगे या हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। ना, गलत। जमहूरियत में सारी ताकत आवाम के हाथ होती है। अगर आवाम चाहेगी तो हम सरकार बनाएंगे। फैसला आपको लेना है। और अगर आप ये सोचते हैं कि इस मुल्क से, बीजेपी से छुटकारा कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी दिला सकती है तो आप आजाद हैं। कोई नहीं। और जिनके बारे में ये तसव्वुर आप कर रहे हैं ना, ये तो अपने अब्बा के नहीं हुए, तुम्हारे क्या होंगे। मैं आपसे रुखसती चाहता हूं, विदा लेता हूं। राशिद अली साहब ये कह रहे हैं हम ज्यादा प्यार करते हैं। बताइए, मैं भूखा पड़ रहा हूं, मैं ज्यादा प्यार करता हूं, ये ज्यादा। चलिए, मैं एक दो मिसरा और आपके सामने रख के नजर करना चाहता हूं। मैं हजरत अली अलैहिस्सलाम के शान में कुछ पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि मुझे अली, यूसुफ अली, यूसुफ से पहले भी अली, बाद में भी अली, तो मैं पढ़ रहा हूं उनकी शान में। कि सबक तुमने मोहब्बत का
हर एक इंसान को सिखलाया। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। रिज़्क चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। रिज़्क चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। रिज़्क चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। ये बात मैंने इसलिए कही कि कुछ लोग ये गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक से फैला, बड़ा सख्त है, कट्टर है। अब ये बताओ इन अकल के अंधों को कि जो चीज सख्त होती है वो फैलती थोड़ी है, सिकुड़ती है। जो तंग दिल होता है, जो संग दिल होता है, वो फैलता नहीं, सिकुड़ता है। फैलता वो है जो फिराक दिल और दरिया दिल होता है। जो फिराक दिल होता है, जो दरिया दिल होता है, वही फैलता है। मैंने रसूलुल्लाह की शान में एक बार पढ़ दिया, तमाम साहब भाजपाई वाले मेरे पीछे पड़ गए और पता क्या कहना शुरू कर दिया, अरे आचार्य प्रमोद कृष्णम का डीएनए टेस्ट कराओ, पता नहीं मुसलमान तो नहीं है। मैं खरी खरी बातें इसलिए कहता हूं, मैं इनसे डरता ही नहीं। मैं अपने गांव के कमजोर से कमजोर आदमी से डरता हूं, पर इन गुजरात के लकड़बग्गों से नहीं डरता। मैं नहीं डरता इनसे। ये बहुत मेरे चक्कर में रहते हैं, मुझे धमकाने की कोशिश करते हैं, पहले समझाने की करते हैं, फिर डराने की करते हैं, फिर धमकाने की करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि किसी महात्मा को, जो सच्चा महात्मा हो, चूरन चटनी ना बेचता हो। सत्ता से वो डरता है जो चूरन चटनी बेचता है, व्यापार करता है। सत्ता से हम जैसा कोई फकीर नहीं डरता, जिसके दिल में ईश्वर रहता है, नीचे धरती रहती है, ऊपर आसमान रहता है, वो नहीं डरता। आपकी दुआओं के साथ में चलता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए, जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया और कत्ल होने से अब हम डरें किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जिंदाबाद।